जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी जो कि टीचर्स में दिख रही खबरें हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए खबरें वही होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, तभी डिलीवर की जाती हैं। साथ ही साथ आरओ की परीक्षा निरस्त करने के संदर्भ में ट्वीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्वीट अगर नहीं करेंगे और यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो शासन इंतजार उसी चीज़ का करता है जहां आप कमज़ोर होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। कहते हैं नहीं, प्रतियोगी छात्र खासकर ध्यान देंगे आज के सुविचार को कि कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता है, सरकारी कोई भी हो, कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से वह खड़ा है। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। ऊंट की चाल से चल रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, अभी तक जो है स्क्रीनिंग हुई है। बात हो रही है एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का किया जाना है चयन। 15 जनवरी तक शासन ने लिए थे आवेदकों के आवेदन, यानी कि 1 महीने के बाद भी स्क्रीनिंग अभी तक अब जाके पूरी हुई मार्च के 1 तारीख को। प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अंतिम दौर में 2 महीने से चल रही है। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्य पदों के लिए 900 से अधिक आवेदन शासन को मिले हैं। 15 जनवरी तक के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। अब यहाँ बात हो रही अंतिम नामों को मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल किया जाना, इसके लिए शासन स्तर पर गठित सर्च कमेटी ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम 2023 के शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य के जो बायोडाटा सहित आवेदन जो है 22 दिसंबर से ये सारी चीज़ें बताई जा रही। प्रक्रिया जो हुई है अभी फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग के जब मुख्यमंत्री की सहमति मिल जाएगी उसके बाद 1 अध्यक्ष और 12 सदस्यों कार्य करेंगे। आयोग को भारी भरकम आयोग है, कैसे काम करेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल प्रतियोगी छात्रों के मन में जो असमंजस है कि आयोग जल्द से जल्द जो है गठित हो, उसके बाद परीक्षा का आयोजन कब से कब तक करा रहा, भर्ती कब दे रहा है, ये भविष्य के गर्त में है। कुल मिला के ये जान लीजिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद जो है एक अच्छी खासी जो है वो विज्ञप्ति जो निकलेगी वो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की निकलेगी। परीक्षाओं को लेकर के जो है अभी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। हाँ, ये है कि आयोग अगर तेजी दिखाएगा, शासन इसमें इंटरेस्ट लेगा तो जुलाई में जो है टीजीटी पीजीटी के 4000 समथिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती थी डिग्री कॉलेज वाली, कुछ भर्तियों को लेकर के आयोग जो है तेजी दिखा सकता है। तो भी जुलाई तक जो भी होगा वो अपडेट आपको चैनल से दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है बोर्ड की परीक्षा में जो आगरा से पेपर वायरल हुआ था उसको लेकर के मान्यता छीन ली गई है शासन के द्वारा। जो परीक्षा के दौरान स्मार्टफोन रखने पर भी उठे हैं सवाल। तो कुल मिला के जो 29 फरवरी की इंटर जीव विज्ञान और गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र आगरा के जिस स्कूल से व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था उसकी मान्यता तत्काल जो शुक्रवार को छीन ली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था उस समय जिस समय ये विज्ञप्ति आई थी। मगर कुछ भर्तियों को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने देखा कि उसमें ईडब्ल्यूएस मिला जो कि विज्ञापन में नहीं था, तो उसी के बेस बना के जो है ये केस फाइल किया गया था, जिसको हाईकोर्ट ने सिरे से नकार दिया। अब 10% आरक्षण का प्रावधान जो है यहाँ बताया जा रहा है गरीबों के लिए है। 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया यूपी सरकार ने। इसे 18 फरवरी 2019 को आपस मेमोरेंडम जारी कर लागू कर दिया था। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई, मगर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित की गई आपस मेमोरेंडम लागू होने के बाद तथा इस पर का परिणाम जो आया था वो 12 मई 2020 को घोषित किया गया था। याची परीक्षा में सफल रहे उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त कर 10% पदों पर आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तुत किया, मगर सरकार ने इसे नहीं माना, जिसकी वजह से याची नियुक्त नहीं हो सकी। याचियों के अधिवक्ता का कहना कि भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा और चयन प्रक्रिया संशोधन लागू हो जाने और ईडब्ल्यूएस प्रावधान को लेकर 18 फरवरी 2019 को लागू जारी आपस मेमोरेंडम की बात की गई है। ये रखना था वकील का पक्ष, लेकिन यहाँ पे मिलाकर जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है नहीं मिला 69,000 शिक्षक भर्ती में। अभी फिलहाल की अपडेट यही है। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यूपीटीपीएससी से अवर अभियंता संगणक व फोरमैन का अभिलेख परीक्षण 5/6 को होगा। भर्ती के लिए 206 अभ्यर्थियों की जारी हुई है अनुपूरक सूची। बात हो रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता संगणक व फोरमैन भर्ती हाल में 206 अभ्यर्थियों को अनुपूरक सूची जारी की थी। इन अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण जो होगा 5-6 मार्च को किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य प्रपत्र जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, जैसा कि कल की वीडियो में आपको अपडेट दिया गया था। इसी के साथ बात करते चलें जेई की नए विज्ञापन को लेकर के और एजीटीए की विज्ञप्ति को लेकर। तो पूरी संभावना आज की डेट में जो है एजीटीए की विज्ञप्ति यूपीटीपीएससी अगर अपने कार्यों में तेजी दिखाएगा तो आज संभावना है उसकी विज्ञप्ति आ सकती है एजीटीए की। बात वहीं जेई की विज्ञप्ति को लेकर के आप लोगों के जो प्रश्न थे उसमें आपको बता दें कि जेई की विज्ञप्ति को लेकर भी यूपीटीपीएससी में सब कुछ तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जेई का भी विज्ञापन यूपीटीपीएससी जारी कर देगा। अभी तक की स्थिति से स्पष्ट यही है कि जेई का विज्ञापन जो होगा
चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही जारी करेगा उत्तर प्रदेश शासन सेवा चयन आयोग। बाकी जो भी इसमें अपडेट होगी वो भी आपको चैनल पे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन प्रेस किए रहें, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मुख्य सेविका की जो है रिजल्ट जारी करने को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा मुलाकात करने पे आश्वासन जो उनको मिला वो संतुष्ट पूर्वक नहीं था, यानी कि संतुष्टि उससे नहीं है। कुल मिला के घुमा फिरा के हाईकोर्ट में प्रकरण होने की वजह से जो है आयोग इसमें हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं अगर आयोग चाहे तो। इसको लेकर के आयोग अभी फिलहाल जो व्यस्त किसी और भर्तियों को लेकर के, तो मुख्य सेविका वालों के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के कार्यों को देखते हुए जो ऐसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि चुनाव आचार संहिता के पहले जो है मुख्य सेविका के लिए आयोग कोई जो है नोटिस जारी करके या कोई प्रोसेस आगे बढ़ाए, तो थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपलएससी से एएसओ की सेकंड लिस्ट और मंडी परिषद की सेकंड लिस्ट। तो आपको बता दें एएसओ की सेकंड लिस्ट जो है पहले आएगी, मंडी परिषद की सेकंड लिस्ट उसकी पूरी संभावना आज ही की डेट में, क्योंकि आज है सैटरडे, अगर आज नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में जाएगा और उसके बाद ही सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी एएसओ की। पहले मंडी की आने की पूरी संभावना है यूपी ट्रिपलएससी से। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जितने भी एएसओ वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे जितने कम संख्या में थे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। और लोग अगर इसमें साथ दिए होते प्रतियोगी छात्र, तो आज जो है स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि यूपी ट्रिपलएससी के द्वारा एएसओ की डीबी भी अब तक हो गई होती सेकंड लिस्ट की, जैसे डीबी जेई की होने जा रही है। तो इस प्रकार से एकता दिखानी जरूरी होती है। खबरों में अपडेट वही दिया जाता है जो अपडेट होती है, बाकी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पष्ट तरीके से मोहर लगा दी जाए। जितनी चाल आगे बढ़ती यानी कि जितना प्रोसेस होता है वो सब की अपडेट आपको बता दी जाती है। इसलिए खबरों को ध्यान दिया करिए और उसके अनुसार जो चीज़ें हो सकती हैं उसको भी बताया जाता है कि ये चीज़ अगर करेंगे तो काम बन सकता है, तो उसको भी अमल में लाया करें। खासकर प्रतियोगी छात्र इन बातों को जरूर ध्यान दिया करें, क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको ही अपने संघर्ष से प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा भी करानी है, पेपर भी सॉल्व करना है, विज्ञप्ति भी निकालनी है, रिजल्ट भी करना है, आंसर की भी जारी करनी, यानी कि सब कुछ प्रतियोगी छात्रों को करना ही पड़ता है। तो इसलिए इसको लेकर के कम से कम एक यूनिटी मिला के कोशिश कर सकें। अगर आसपास में हो तो एक बार मुलाकात कर लें, तो हो सकता है सचिव सर जो इसमें तेजी दिखा दे और एएसओ वालों का भी जो है चुनाव आचार संहिता के पहले सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जो आरओ को लेकर के जो ट्वीट है वो उसको बहुत तेजी के साथ ट्वीट करिए, जितने अधिक से अधिक लोग हो सके। बाकी पीसीएस की परीक्षा के संदर्भ में जो है कुछ लोगों के प्रश्न थे, कैंसिल होगी कि नहीं कैंसिल होगी, नई डेट होगी क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करें। मंगलवार तक ये क्लियर हो पाएगा कि स्थिति अगली डेट कब तक नोटिस जारी होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, पीसीएस यदि टलेगा तो। बाकी आरओ के लिए जो है ट्वीट करते रहें, शासन स्तर तक जो एक बात अलग जगाते रहें, अपनी बातों को रखते रहें, तो इसमें जो है स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द जो है नोटिस जारी हो जाएगी री एग्जाम्स को लेकर, यानी कि परीक्षा को निरस्त करने के संदर्भ में। जब तक नोटिस नहीं जारी तब तक अपनी कोशिशें करते रहिए। बाकी की एक खबर जो ऑडिटर परीक्षा को लेकर के प्रश्न पूछे गए थे, इसके बारे में बता, ऑडिटर परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लोग अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि चुनाव होते ही जैसे चुनाव कंप्लीट होगा सबसे पहले परीक्षा जो होगी वो ऑडिटर की होगी यूपी ट्रिपलएससी से। इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी है, कैंडिडेट कम है, इसलिए इस परीक्षा का आयोजन आयोग संभावना यही है कि पहले ही करा देगा और ये जून की लास्ट तक परीक्षा हो जाएगी। तो यूपी ट्रिपलएससी से जो भी फॉर्म को अप्लाई किया ऑडिटर परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी को तेज कर दें, क्योंकि वक्त बहुत कम मिलेगा, 2 से 3 महीने का, और कंपटीशन टफ होगा, इसलिए जो है तैयारी तेज कर दें। तो ये था जो है ऑडिटर परीक्षा को लेकर के। बाकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरी संभावना है आज एपीएस का रिजल्ट जारी हो जाए। अगर आज नहीं होगा तो फिर मंगलवार को जारी होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एपीएस का रिजल्ट। तो इन टीचर्स में दिख रही तमाम तरह की खबरों पर चर्चा की। बाकी की कुछ अपडेट और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, उसकी चर्चा जो है अगले वीडियो में की जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो खबरें छोटी हों या बड़ी हों। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।